कश्मीर ज़िले पुलवामा से मैं इरशाद नबी आज़ाद टीवी की तरफ से आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ एक कश्मीर की होनहार बेटी जो कि अपने नायाब अंदाज़े से हमें कुछ बताएगी अपने बारे में। आज सुनते हैं उसकी कहानी, उसकी ज़बानी। लेट्स टुडे मीट आवर न्यू कैंडिडेट एंड वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एवर मेट टुडे, तंजीला मुश्ताक। लेट्स हैव अ टॉक विद हर। जी आप बता दीजिए कि मतलब about yourself, who you are. I'm Tanzila Mushtaq, a 10th class student hailing from Krivpampur. I'm an author. Recently, I wrote a book, The Radiant Beauty, which got published before 10 to 15 days, and where I have shared my experience. I know I'm just 15, but I have experienced a lot of things. Like हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, जिनको मतलब मैंने बहुत देखा है, मैंने आजमाया है लोगों को, जो मैंने शेयर किया है अपनी बुक में। ठीक। What inspired you to write a book? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मैं एक बुक लिखूं? बचपन से ही मुझे बहुत बहुत ज़्यादा था मतलब राइटिंग की ओर। आई लव टू राइट, बट जब भी मैं अपने पापा को देखती हूँ, वेन एवर आई सी माई फादर, आई सी माई मोटिवेशन देयर। वो मेरी मोटिवेशन रहे हैं, वो मेरी बैकबोन रहे हैं। उनकी बदौलत आज मैं जो भी हूँ, उनकी बदौलत मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दे वॉन्ट मी टू बी अ राइटर, तो दैट्स वाई आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक ऑथर हूँ। अच्छा, जो आपने ये बुक लिखी है, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट अ बिट, आई मीन टू से cracks like that kind of things which you want to share to the people out here they are watching right now? श्योर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन माई बुक द रेडियंट ब्यूटी आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एज आई टोल्ड यू बिफोर। The experience of being a girl, experience of being a daughter, experience of being a sister, and experience of being a poet. मैंने जो भी चीज़ें आजमाई हैं, इन 15 सालों में जो चीज़ें देखी है, वो सब मैंने वहाँ पे शेयर किया है। मैं चाहती हूँ लोग वो पढ़ें और उसे आजमाएं, और वो उससे कुछ मतलब मिसाल हासिल करें मेरी बुक से। दैट इज़ मेरा मकसद ये नहीं है, कि मैं पैसे कमाऊँ या कुछ और बिजनेस करूँ, बट मेरा एक ही मकसद है, जो मेरी मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे। What did you learn when you have just written that book? While writing my book, I learned one thing, that I learned a lot, but सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है, उसे हमें कभी ना ज़्यादा नीचे जाने देना चाहिए, ना ज़्यादा, ना हमें ओवर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंट लेवल को स्ट्रेट रखो, ताकि आप जो भी करो वो एकदम स्ट्रेट रहे, वो वेव की तरह ना बने, कभी ऊपर कभी नीचे, तो जिसकी वजह से आप स्टेबल रहते हो, आपका काम स्टेबल रहता है। What is the most surprising factor that your book contain? जो आपकी बुक में सरप्राइजिंग फैक्टर है, जो आपको सरप्राइज करता है, कि जो आपने वो बुक लिखी है, कि मतलब वो आप शेयर करना चाहोगी हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि they will just feel a rejoicement about these things. What surprised you while writing the book? सरप्राइजिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा वो था जब मैंने मेरी बुक हाथ में पकड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले मुझे सॉफ्ट कॉपी मिली, बट जब मैंने अपनी बुक मेरे हाथ में ली, सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने खुद की लिखी हुई बुक अपने हाथ में पकड़ी और मैं ये खुद पढ़ रही हूँ। वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए, आई कैन से। Okay, आपकी जो बुक है, The Radiant Beauty, what is the actual meaning of that, Radiant Beauty? What kind of a message you want to share with the audience, with the people out there, being a girl and having that kind of a title out here, Radiant, what does that mean? The radiant, first, radiant means shining. I'm fully confident, and I'm sure the words I have written there will
and it will be enshrined, inshallah will be enshrined and will shine bright. मुझे पता है मेरी जो बुक है ये शाइन करेगी इंशाल्लाह, मीन्स बहुत ऊपर तक जाएगी, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है द रेडिएंट ब्यूटी, यानी जो शाइन करेगी, ये वैसी खूबसूरती है जो चमकती हुई है. When did you first realize that you wanted to be a writer? For example, you do have your friends and you are a school going girl. That's quite easy for everybody, that nobody cares about these things, that you could write down any book, any pamphlet, and kind of a form and themes to the masses. You just want to give the message. किस चीज़ ने आपको मतलब इसकी ओर माइल किया, मतलब who has just made you to just write down this book? I was in class 5th. Okay. I wrote a quote, I still remember that. ज़्यादा डेप्थनेस नहीं थी उसमें, कश्मीरी में लिखा था मैंने. वो कुछ ऐसा था, "छु बड्यो बुज़ुर्गो वोनमुत, कुल ज़टिस छु इंसानन जान कुनमुत." In class 5th I wrote that. बचपन में थी मैं. So ऐसा नहीं, मेरे पापा मेरे पास आए, they were like, "Just go for it. जाओ, इसके आगे जाओ आप." एट दैट टाइम आई फेल्ट नो, मुझ में है कोई ऐसी बात, मैं कर सकती हूँ. तो मैंने किया होता उसी टाइम स्टार्ट, भले ही मैं छोटी थी, बट इन क्लास 6th, फ्रॉम क्लास 6th आई फेस्ड अ वेरी हार्ड टाइम टिल August 2020. My health was totally disturbed, but alhamdulillah I'm coming out from that now. And I wrote my book, and which got successfully published, alhamdulillah, alhamdulillah. In class 5th, now I'm answering your question. In class 5th, I realized that I can be a writer. How long does it take to write a book? People usually do write sometime, they do have an interest to write something, for with the same time they're feeling lethargic, kind of careless, that they are not just giving a damn to that, just go through with that option, the goal that you had opted first. Finally, what is your message to the masses then? How much time it take you to just write down that book? In March 2019, I started to write my book, but due to my bad health, it got stopped there. I couldn't continue it after that. So I just wrote 3 poems there. Then it got stopped, and before 2 months, I started it again, and it took whole nutshell, in whole it took 1 month, or more. Yes, 1 month. 1 month. Yes. Okay, dear. What is your schedule to write a book? Do you have a need of a lonely place, or you would like to go some their places? Where from you want to get relaxed, get that kind of ideas and all. Let me tell you, as I am a student of class 10th, I have to manage all the things, my studies, and currently I'm working with some anthologies, and I have a contract of a book. So managing all these things, I do one thing, till 9 p.m. or 10 p.m. I deal with my studies. After that I go for it. And let me tell you, I want a lonely place for it, and what I write is not the words that came in my mind, and I noted it down, I penned it down. It's not like that. It These are the poor nerves of mine which I share with the people, my feelings, which I note down, which To specific children, how do you get your ideas about this book? It's not an ample piece of cake. You did it marvelously. It's one of the fabulous job that you did. How do you get your ideas to write down a book? like कल तक मैं घर पे थी, Mhm. घर की, I was stuck in the four walls of my house. Okay. But slowly when I started to go out, I saw a different world there, apart from the society where I am living, where we all are living. And मुझे पता है हमारी सोसाइटी के लोग, उनकी मेंटालिटी कैसी है. आई थैंक ऑल दीज पीपल. हाँ, उनकी मेंटालिटी ज़रूर नैरो माइंडेड है, लेकिन आई थैंक ऑल दीज पीपल. उन्होंने मुझे ये आइडियाज़ दिए कि मैं ये लिखूं, मैं उनको बताऊं नहीं आप क्या सोचते हो और आपको क्या सोचना चाहिए. नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है
जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम पॉज़िटिव सोचें, सब कुछ पॉज़िटिव ही होगा। तो मैं बोलूँ आपको, सोसाइटी है जिसने मुझे आइडियाज़ दिए क्या लिखना है और क्या करना है। I'm here with my cameraman, Shakil Ahmad. He's not right now here. So we feel completely honored and thankful to you that you took your and you gave your precious time to we people out here to give your presentation. Thank you so much.